आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। यह जो महीना है, ये क्रिसमस का महीना है और आज का जो दिन है, वो सचमुच में हर एक मसीही के लिए ना केवल हर एक मसीही के लिए बल्कि हर एक जीवित प्राणी के लिए बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है। क्रिसमस दो शब्दों से के मेल से यह शब्द बना है। ख्रिस्त अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, और दूसरा है मास अर्थात मनुष्यों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा, एक संगठन, एक समुदाय। ख्रिस्त और मास मिलकर हो गए हैं क्रिसमस। तो आइए हम लोग क्रिसमस के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अदन की वाटिका में जहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों को, आदम और हवा को रखा, वहां पर परमेश्वर के साथ मनुष्यों का जो सुंदर संगति था, एक अच्छा रिश्ता था, वो टूट गया, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि रिश्ता में विच्छेद, एक टूट पड़ गई, दरार पड़ गई, है ना। उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना जो है वो क्रिसमस है। और क्रिसमस मनाने का उद्देश्य, उसकी वजह क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जो सुंदर था वो टूट चुका था, है ना। उस रिश्ते को फिर से मिलाना क्रिसमस है। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इजरायली लोग, जिसको हम लोग निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं कि 430 साल तक, एक लंबा समय तक मिस्र के गुलामी में रहे। अब वो लोग कहराते रहे कि दुहाई देते रहे, प्रभु हमें छुटकारा दे, हमें इस दासत्व के जीवन से, गुलामी के जीवन से हमारी रक्षा रखवाली करो, छुटकारा दो, छुटकारा दो, यही प्रार्थना करते रहे। इजराइलियों ने 450 कह सकते हैं लोगों ने बहुत ही दर्दनाक जिंदगी जी है। उसके बाद जब परमेश्वर ने उन्हें अपने बलवंत हाथों से बचाया, मूसा की अगुवाई में मूसा को उसके पास भेजा, इजराइलियों के पास, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपना विकराल रूप, अपना भयानक रूप जो है मिस्र में भेजता है। 10 विपत्ति भेजता है, मेढक भेजा, सांप भेजा, फोड़े फुंसी और नाना प्रकार की बातों को भेजा। और सबसे खतरनाक बात जो है, पहलौठों का मारा जाना। सारे इजरायली लोग सुरक्षित और मिस्र के पहलौठे जो है मारे गए। इजरायलियों ने इन सब बातों को अपने आंखों से देखा। दूसरा, जब इजरायली लोग मिस्र से कूच कर गए, निकल गए, तो लिखा हुआ कि परमेश्वर ने समुद्र को, लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। इजरायलियों ने इसे भी अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य रूप को रात के समय में आग का खंभा और दिन के उजाले में बादल का खंभा बनकर ये लोग मिस्री इजरायली लोग जो अपनी आंखों से देखे। कितने सारी बातों को इजरायलियों ने अपनी आंखों से देखा। और आने वाले आगे चलकर ये लोग न्यायों को देखते हैं, फिर राजाओं को देखते हैं, और फिर नबी लोगों को देखते हैं, भविष्यवक्ता लोगों को देखते हैं। इन सब को परमेश्वर ने जो प्लानिंग किया, इसके पीछे परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को जाने और उसके करीब रहे, है ना। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है लोग परमेश्वर के करीब नहीं आए। तो कुछ बातें जो थी, जो खामियां थी, जो कमी हो रही थी, वो क्या चीज थी, और उस चीज को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर ने सोचा कि ना, अब मैं खुद जो है मनुष्य बनकर अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइबल, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और 61 पद में बड़ा सुंदर वचन लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और आगे लिखता है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये परमेश्वर का उद्देश्य था, और क्रिसमस इसी उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए, इजरायली लोग लगातार दुख सहे, लगातार दुख सहे। उनका शरीर जो है दुख सह सहकर एकदम खराब हो चुका था। उनका देह जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था। कोड़ों की मार, है ना। एक आदमी बाहरी घाव तो दिखाई देता, लेकिन कुछ लोग जो है अंदर से दुखी हो जाते हैं, उनका अंदर से जो शरीर गलने लगता है। एक घटना का जिक्र हम लोग पाते हैं कि एक महिला थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और वो अंदर से गल रही थी। कुछ लोग शरीर के बाहर से गलते हैं, घाव होता है, और कुछ लोग जो है अंदर से खराब हो रहे थे। और
उन सब बातों को, उन सब बातों से चंगाई देने का जो दिन होता है वो है क्रिसमस। क्रिसमस जो है लोगों के लिए दैहिक लाभ है, जिनका शरीर खराब हो रहा है उनके लिए दैहिक लाभ है। जब हम प्रभु के करीब आते हैं तब एक समय ऐसा आता है जब हम बहुत सुंदर वचन हमारे मुख से निकलता है, जैसे पौलुस ने गलातियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 20 पद में लिखा है, बड़ा सुंदर है, आप उसको सुनते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना सुंदर वचन पौलुस लिखता है ना, कि अब जो है मुझ में जो है यीशु मसीह जीवित है ना। मेरा शरीर जो है यीशु मसीह के लिए उसका मंदिर है। शरीर घायल था लेकिन अब जो है चंगाई आ गई। यीशु मसीह स्वयं चंगा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिसमस के पीछे एक बहुत सुंदर घटना है, और वो यह है कि लोगों का मन जो है विचलित होता है ना। मन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मन कभी चाहता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, और अगले पल अगर कुछ नहीं मिला तो बोलता है कि नहीं भी मिलेगा तो चलेगा ना। ये हमारा मन है। जैसा इसका छोटा सा उदाहरण, इजरायली लोग जब मिस्र के बंधुआई में थे तो वे लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें छुटकारा दे, प्रभु हमें इस भयानक मृत्यु से बचा ना। लोग दुआएं देते थे परमेश्वर का, मन से प्रार्थना करते थे। जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, अब वो जो कनान आशीष के प्रदेश की ओर चल पड़े मूसा की अगुवाई में, जब लाल समुद्र को पार करते हैं तब उन्हें प्यास लगती है ना। उन्हें प्यास लगती है, भूख भी लगती है। तो वे लोग क्या बोलते हैं, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्र नहीं थी मूसा कि तुम हम लोगों को जंगल में मारने के लिए लाए हो? देखिए, उस समय मन क्या बोल रहा था, छुटकारा, और अभी मन क्या बोल रहा है कि हमको वही चीज हमारे लिए ठीक था। ये मन की बातें हैं। इस व्याकुल मन को स्थिर करने के लिए जो है क्रिसमस हमारे लिए है। नीति वचन और उसका 4 अध्याय 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। अगर हमारा मन विचलित है क्रिसमस में, मेरे प्रियो, अगर आपके मन में व्याकुलता है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कभी ये कभी वो, तो क्रिसमस निश्चय आपके लिए है। यीशु मसीह आपके व्याकुल मन को शांत कर सकता है, क्योंकि उसने बड़ा सुंदर वचन कहा है कि यूहन्ना उसका 14 अध्याय में 1 पद में, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हम क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, हमारा मन जो है अस्थिरता से स्थिरता की ओर आता है ना, व्याकुलता से शांति की ओर आता है। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जो है मन की शांति या मानसिक जो है लाभ है। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आत्मा, देखिए, अगर कोई आदमी लगातार, कोई एक व्यक्ति या एक जाति अगर लगातार सैकड़ों वर्ष तक किसी का गुलाम रहे, तो वो गुलामी जो है उसके ना केवल शरीर में बल्कि मन और आत्मा में भी कब्जा जमा लेता है। एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन जो है वो अगर एक ही चीज को काम कर रहे तो हम लोग सोच लेते हैं कि वही जो है हमारे लिए सब कुछ, वही व्यवस्था है ना। और इसी कारण जो है आत्मा जो है नाश हो रही थी, लोगों का आत्मा नाश हो रही थी, वो परमेश्वर से, गिरजा बिनती से दूर हो गए थे। और क्रिसमस मरी हुई आत्मा को जिंदा करने का दिन होता है। बड़ा सुंदर एक वचन मुझको याद आ रहा है, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ। वचन कहता है आत्मा को ना बुझाओ। तो क्रिसमस जो है वो शारीरिक, मेरा शरीर को लाभ दिन मिलने वाला दिन होता है, मेरे मन को लाभ मिलने वाला दिन होता है, और मेरे आत्मा को लाभ मिलने वाला दिन है। यही है क्रिसमस। क्रिसमस में जिस नाम की हम लोग आराधना करते हैं, जिस नाम को हम लोग आज हम लोग जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस नाम का भी महत्व है। देखिए, दुनिया में नाम का बड़ा महत्व है। नाम से पता चल जाता है कि सामने वाला शख्स कैसा है और कौन है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं गामा पहलवान से मुझे कल गामा पहलवान से मिलना है। पहलवान मतलब आप सोचेंगे कि निश्चय ये बहुत बड़ा आदमी होगा, हट्टा कट्टा पहलवान होगा ना, हम लोग सोच लेते हैं। ये जरूरी नहीं है
कि जिसके नाम के बाद पहलवान लगा हो वो निश्चय ही 7 फुट का आदमी होगा और बहुत बलवान होगा? नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी नाम जो है जिस व्यक्ति का जो नाम है उसके अनुरूप नहीं भी हो सकता है, या नाम के अर्थ के अनुरूप जो है आदमी होगा। तो नाम जो है बड़ा महत्व है हमारे लिए। हो सकता है कि नाम वाले अपने नाम का अर्थ को पूरा ना करें या नाम के अर्थ को पूरा करते हैं। जिस शख्स का जो नाम है वो नाम के अनुरूप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाम जो है अधिकार को प्रदर्शित करता है। आप सोचिए, सबसे पहले जो परमेश्वर ने बड़ा सुंदर सा एक काम किया, जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले परमेश्वर ने लोगों का नाम रखा। पुरुष का नाम आदम रखा और स्त्री का नाम हवा रखा, और फिर उन्हें काम सौंपा। और क्या काम सौंपा पता है? उन्हें भी ये काम सौंपा कि तुम जितने भी जीव जंतु है सबका नाम रखो, है ना। नाम जो है बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में। इस संसार में जो हम बातचीत करते हैं उसमें ये नाम जो बड़ा महत्व रखता है। बपतिस्मा के दिन दिया गया नाम हमारे नाम के प्रति, जिस बच्चे को हम नाम रख रहे हैं उस हमारा लगाव और हमारा संबंध को दर्शाता है ना। कई बार बपतिस्मा में मैं देखता हूं कि जो धर्म माता पिता होते हैं या माता पिता होते हैं अपना बच्चे का नाम बड़ा सुंदर रखते हैं। आजकल तो लड़की बच्चियों का नाम, किसी का नाम करिश्मा रख दिए हैं, करीना रख दिए हैं, प्रसन्नता रख दिए हैं, है ना। उनका सोच क्या है कि मेरी बेटी जो है आगे चलकर बहुत तरक्की कर स्टार बनेगी या सबको खुशी देगी। कोई कोई अपना बेटा का नाम, मैंने देखा कि कुछ दिन पहले कि एक परिवार ने अपने सुंदर बेटे का नाम एलोन रख दिया। मैं मन में सोच रहा था है कितना बड़ा नाम है, एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। देखिए, नामकरण के पीछे जो है सुंदर विचार, एक सकारात्मक विचार होता है माता पिता या धर्म माता पिता का, है ना। कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिसका हम नाम रख रहे हैं वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे या सबका भला करे, है ना। इसलिए हम लोग नाम रखा जाता है, कुछ सोच के रखा जाता है। सामाजिक नाम भी होते हैं, जैसा हमारे क्षेत्र में सोमरा, मंगरा, बुधवा, है ना, ये हमारे क्षेत्र में नाम पाए जाते हैं। और ट्रेडिशनल नाम भी होते हैं, और कुछ जैसा राकेश, राजेश, रमेश जनरल नाम हो गए। अगर मैं किसी का नाम बोलूं, जैसा इवान है, इथन है, विलियम है, क्रिश्चियन नाम है। लड़की बच्ची लोगों का नाम है आराधना है, महिमा है, स्तुति है, ये क्रिश्चियन नेम हो गए। जातिगत नाम भी होता है, लेकिन जिस नाम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो जो है बहुत महत्वपूर्ण नाम है। नाम के द्वारा पहचान और अधिकार जो है प्रदर्शित होता है। अपने नाम के द्वारा ही हम इस दुनिया में एक दूसरे से परिचित होते हैं, है कि नहीं। नाम के द्वारा शक्ति और उत्तरदायित्व भी प्रदर्शित होता है। स्वर्गदूत ने लूका अरचित समाचार 1 अध्याय और 31 पद में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु, जिस नाम का हम लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, उस बच्चे का नाम जो है यीशु है ना। यीशु नाम क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 6 पद में यीशु नाम का अर्थ बताया गया है। पहला कि वह जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा वह पराक्रमी परमेश्वर है, तीसरा वो अनंत काल का पिता है, और चौथा वो शांति का राजकुमार है। यही है यीशु। तो चलिए हम लोग उसके इस नाम को जो है थोड़ा चर्चा करते हैं। उसके नाम का, यीशु नाम के जो 4 अर्थ हैं उस पर हम लोग चर्चा करके, सबसे पहला जो है वो है अद्भुत युक्ति करने वाला। यीशु मसीह जो है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, उसके पास सबके लिए योजना है। जैसे अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं तो वो एक गड़रिया को, दाऊद जो एक गड़रिया था उसको वो क्या किया, राजा बना दिया। शाऊल को भी राजा बनाया, है कि नहीं। यूसुफ के बारे में हम लोग पाते हैं कि यूसुफ पोतीपर के घर में काम करता था, उसके घर में उसका झाड़ू पोछा करना, घर का सब काम करता था, लेकिन उस यूसुफ को परमेश्वर ने तख्तो ताज दे दिया, मिस्र का हाकिम बना दिया। ये परमेश्वर है जिसके पास हर एक किसी के लिए योजना है। याकूब के बारे में जानते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने एक राष्ट्र बना दिया। एक याकूब, एक अकेला व्यक्ति को परमेश्वर ने एक राष्ट्र बना दिया। ये परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास हमारे और आपके लिए भी एक सुंदर योजना है।
जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी अपनी योजना को जो है हमारे जीवन में प्रकट करता है। उसने पहले ही कह दिया। अब देखिए याकूब उसका 4 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और यशायाह व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय और 13 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सीढ़ी ठहराऊंगा तो नीचे नहीं वरन ऊपर जाएगा। परमेश्वर के पास हम सबों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं एक सुंदर योजना है, और उसकी योजना है कि हम उन्नति करें, सफलता पाएं और हर चीज में, हर काम में जो है आगे बढ़ें। क्रिसमस यही है, परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करता है। याद रखिए, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम का दूसरा अर्थ है कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। मत्ती उसका 28 अध्याय और 18 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। सचमुच में वो पराक्रमी है, उसके पास सारा अधिकार है। वो हमें अंधकार की शक्तियों से, असामाजिक तत्वों से, कुरीतियों से बचाता है। यदि हम गलती करके कोई पाप में गिर जाते हैं, हम बहुत व्याकुल होकर परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर में बचा लेता है। क्योंकि बड़ा सुंदर एक वचन में आपको देखिएगा बाइबल में, कुलुसियों 2 अध्याय 15 पद में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये हमारा परमेश्वर है, वो पराक्रमी है ना। उसने सारे अंधकार की शक्तियों को जो है उनका तमाशा बना दिया। ये है क्रिसमस। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसके पास आते हैं, निश्चय जो है अनंत जीवन को हम पाते हैं और एक सार्थक जीवन जीते हैं क्रिश्चियन होने का। तो ये हमारा पराक्रमी परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। तीसरा जो है वो अनंत काल का पिता। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है, वह आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। वो सनातन परमेश्वर है, वो आदि से है। मैं देख रहा था बाइबल में ये जो सनातन परमेश्वर शब्द है वो करीब करीब 25 बार से ज्यादा आया है। निश्चय हम लोग सनातन परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम लोग सनातनी हैं ना। हम जीवित परमेश्वर के कलीसिया के लोग हैं और हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ हमेशा रहता है, कल भी था, आज भी है और सदा रहेगा। ये हमारा परमेश्वर है। वो चौथा जो है वो है शांति का राजकुमार। चौथा है वो शांति का राजकुमार। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। निश्चय परमेश्वर जो है वो हमें अद्भुत शांति देता है। यदि आप आज व्याकुल हैं तो निश्चय जो है क्रिसमस आपके लिए, प्रभु आपके लिए आया है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह नबी की पुस्तक को लिया और पढ़ा, और उसके बाद 21 पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहता है कि आज ये वचन तुम्हारे लिए पूरा हुआ। क्रिसमस जो है वो सारी व्यवस्था की बातों को पूरा होने का दिन है। क्रिसमस जो है व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई है उसके बारे में, उस महान परमेश्वर के बारे में, मसीहा के बारे में, क्रिसमस जो है व्यवस्था की बातों को पूरा होने का दिन है। क्रिसमस खेदित मन वालों के लिए आनंद और शांति का त्योहार है। क्रिसमस जो है वो रोगग्रस्त देह को चंगा करने का दिन है, और क्रिसमस जो है मरे हुए आत्मा को जागृत करने का दिन है। क्रिसमस जो है शिमोन की तरह प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने का दिन है। क्रिसमस जो है गरीबों की तरह परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, गीत गाने का दिन है, विश्वास करने का दिन है। और क्रिसमस जो है स्वर्गदूतों की तरह भजन गाने का दिन है। क्रिसमस जो है ज्योतिषियों की तरह प्रभु के सम्मुख आना और उसको साष्टांग प्रणाम करने का, अपने आप को समर्पण कर देने का दिन होता है क्रिसमस। तो ये क्रिसमस आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आइए क्रिस्त के जन्म का पर्व सबके साथ इस खुशियों को हम बांटें। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म पर्व आपको और आपके पूरे परिवार के एक एक सदस्यों को आनंद और खुशी से भर दे। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिन और आने वाला नया साल आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।